मेयर कराची के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब कामयाब, जमात इस्लामी के हाफिज नईम को शिकस्त हो गई। हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद में भी जयाले मेयर बन गए। सिंध में ज़िला कौंसिल की 22 में से 20 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब को 173 जबकि हाफिज नईम को 160 वोट मिले। PTI के 30 अरकान ने हाफिज नईम को वोट न दिया। फिरदौस शमीम नकवी समेत PTI के 3 अरकान को पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी में वोटिंग के लिए लाया गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कामयाबी पर मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कामयाबी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। अपने दफातर के दरवाजे आवाम के लिए खुले रखें। मेयर इलेक्शन के नताइज के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन लड़ पड़े। क़याम अमन के लिए रेंजर्स और पुलिस बुलाना पड़ गई। कारकुनों का एक दूसरे पर पथराव, मुतअद्दिद कारकुन जख्मी हो गए। पोलिंग स्टेशन आर्ट्स काउंसिल के बाहर दोनों जमातों के कारकुन मौजूद। पुलिस की मुश्तिल कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की तैयारी। वाटर कैनन, 3 कैदी वैन्स भी पहुंचा दी गईं। कारकुनान के पथराव से आर्ट्स काउंसिल के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए, जबकि पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तूफान बाइपरजॉय 30 फुट बुलंद लहरों के साथ केटी बंदर से सिर्फ 150 किलोमीटर के फासले पर आ गया। केटी बंदर में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं के साथ खंभे गिर गए। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा कि कराची तूफान की जद में बराह रास्त नहीं आया है। हर घंटे बाद तूफान की रफ्तार और रुख तब्दील हो रहा है। तूफान की रफ्तार 6 से 8 किलोमीटर कम हुई, लेकिन इसकी शिद्दत में कमी नहीं आई। शेरी रहमान ने कहा कि हवा तेज होगी तो फ्लाइट्स का अमल रोक देंगे। दूसरी जानिब समंदरी तूफान के करीब आते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू। NDMA के मुताबिक तूफान कराची से सिर्फ 210 किलोमीटर दूर कुछ देर में लैंडफॉल होगा। समंदरी तूफान बिपरजॉय के बायस मुमकिन तबाही के खदशे के पेश नज़र भारतीय गुजरात में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुजरात के साहली इलाकों से 74,000 से ज़ायद अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली कर दी गई। भारतीय मीडिया का बताना है कि समंदरी तूफान के आज शाम जिला कच्छ में दाखिल होने का इम्कान है, जबकि रियासत गुजरात के कई इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी हो गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस को दौरान समाअत कबूतरों के जरिए पैगाम रसानी का ज़माना भी याद आ गया। समाअत के आगाज़ पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ों पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को चिड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चिड़ियाँ शायद आपके लिए कोई पैगाम लाई हैं। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उम्मीद है पैगाम अच्छा होगा। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा, वो ज़माना भी था जब कबूतरों के जरिए पैगाम जाते थे। जबकि केस के हवाले से रिमार्क्स में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपने नजर सानी को दोबारा समाज जैसा बनाना है तो आप ज़रूर करें, इसके लिए आप दुरुस्त कानूनी रास्ता इख्तियार करें। GHQ हमले में मुलविस गिरफ्तार मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी गई। पुलिस ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़मान से दौरान तफ्तीश मुस्बत मालूमात हासिल हुई। मुल्ज़मान से साथियों की मालूमात हासिल करनी है, मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर करते हुए जिस्मानी रिमांड में तौसीह कर दी। अदालत ने कहा कि मुल्ज़मान को आइंदा पेश करते वक्त पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश की जाए। मोडीज़ ने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का खदशा जाहिर कर दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने रिपोर्ट में दिवालिया होने की असल वजह IMF पैकेज ना मिलना, रुपए की कदर और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी करार दी। मोडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ $6.7 अरब के प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज़ नहीं कर सका है। पाकिस्तान 30 जून को ख़त्म होने वाला मौजूदा प्रोग्राम भी नहीं चला पाएगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को ईद से कबल तनख्वाहें देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सेक्रेटरी फाइनेंस को कहा है सरकारी मुलाजमीन को 23 जून को तनख्वाहें दें। ईद उल अज़हा से पहले तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। यूरोपीय यूनियन में शेंगन वीज़ा पर दाखिला अब मज़ीद आसान हो गया। शेंगन वीज़ा हासिल करने के लिए कागजी कार्रवाई या डॉक टिकट और स्टिकर्स की ज़रूरत नहीं। अरब मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक और यूरोपीय कानून साजों ने शेंगन वीज़ा के मौजूदा निज़ाम को तब्दील करने पर इत्तफाक कर लिया। यूरोप का सियाहती शेंगन वीज़ा अब ऑनलाइन दस्तियाब होगा। शेंगन इलाके में कब्रस, आयरलैंड, बल्गारिया और रोमानिया के अलावा यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 रुकन ममालिक शामिल हैं। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का मुतवक्का शेड्यूल आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका, टेस्ट सीरीज़ 16 जुलाई से शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। श्रीलंका क्रिकेट अगले चंद रोज़ में सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान करेगा। सीरीज़ के टेस्ट मैचेस कोलंबो और गाल में होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि लंका प्रीमियर लीग से कबल टेस्ट सीरीज़ मुकम्मल हो जाएगी। लंका प्रीमियर लीग 31 जुलाई से खेलेगी।